उनके भी हाथ में तलवार पकड़ाई गई है, और जीसस सेकंड कमिंग जो है उनके भी हाथ में लोहे की तलवार पकड़ाई गई है। ये सब उसी विवेक की तलवार की तरफ इशारा है कि ऐसी तीखी करो विवेक की तलवार, ऐसी धारदार कर दो कि अज्ञान टिक ही ना पाए। और घोड़े पे ही तीनों अवतार बताए गए हैं। कल की अवतार भी घोड़े पे खड़े हैं, बैठे हैं। इमाम मेहंदी भी घोड़े पे बैठे हैं, और जीसस सेकंड कमिंग भी घोड़े पे ही बैठा रखे हैं, हाथ में तलवार लेके। ये घोड़े कौन से हैं? ये बुद्धि के घोड़े हैं। अकल के घोड़े दौड़ाओ और विवेक की तलवार चलाओ और अज्ञान को काटते चले जाओ। तब समझो कि युग पलटेगा, तब समझो कि अब सतयुग आएगा। नहीं तो जो पुरानी रीति हैं वही चलाते रहोगे तो हो चुका काम, फिर कुछ होने वाला नहीं। इसलिए पूरे विवेक के साथ हर चीज़ को समझते चले जाओ। मैटर क्या है, हर चीज़ समझ में आने लग जाएगी। ज़्यादा उलझने की ज़रूरत ही नहीं है। बस इतना समझ लो कि वो ज्ञान अवतार है, वो आत्मदेव का अवतार है। वो कोई काया नहीं है कि कोई काया आएगी और काया से युद्ध होगा, काया जीत जाएगी। अरे काया तो एक परमाणु बम चल गया तो काया का पता नहीं लगेगा कहाँ गई। लेकिन जिसको परमाणु बम भी नहीं मार सकता, जिसको कोई रोक नहीं सकता, वो आत्मा है। आत्मा को कोई नहीं मार सकता, आत्मा को कोई खत्म नहीं कर सकता। आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है। उसी को समझना है, उसके अलावा सब झूठ है। तो मालिक की दया है, अच्छे से प्रचार करो। बहुत बढ़िया प्रचार चल रहा है, वीडियोस फोटोज़ भेजते रहते हैं भगत लोग। मालिक की ऐसी दया बनी रहे। घर घर जागृति करो। और जो मैंने बताया था कि समय बहुत खतरनाक आने वाला है, चलते चलते लोग गिरेंगे, अब देखते जाओ क्या होगा। और वो शुरुआत हो चुकी है। अच्छे अच्छे जवान लड़के, 30-30 साल के लड़के, 25-25 साल के जवान लड़के सूखे पत्तों की तरह गिर रहे हैं सड़कों पर। ये हाल है, और ये बहुत खतरनाक होने वाला है और भी आगे। इसलिए सूरत को तान के रखो, सूरत को स्थिर रखो, शरीर छोड़ने के लिए हमेशा तैयार रहो। एक बात अच्छे से समझ लो कि इस दुनिया में आए हो, ठीक है, अच्छी बात है, आ गए हो तो, लेकिन अच्छी बात नहीं है कि आ गए हो। अब इस दुनिया में आ ही गए हो तो क्या करना है? अब इस दुनिया से जाने की तैयारी रखो। जब आ ही गए हो और पता भी है कि जाना ही है, तो मेरे भाई समझदार वो होता है जो तैयारी बना के रखता है। आ ही गए हो तो जाने की भी तैयारी रखो, तब तो आप इंटेलेक्चुअल हो, एक समझदार जीव हो। आ गए हो और जाने की तैयारी नहीं कर रहे हो और यहीं दुनिया में चिपक के बैठ गए हो, तो मेरे भाई बहुत बुरी हालत होने वाली है। याद रखना, अच्छे से समझ लो। इस शरीर से कौन मुक्त होगा? जो इस काया से मोह भंग कर लेगा। ये समझ लो। बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होगा। कोई कहे मैंने गुरुजी का नाम ले लिया है, अब मैं इस काया से बहुत प्यार अपना स्वरूप मान लूँ, इस काया के खेल में सबसे दुश्मनी ले लूँ, सबको धोखा दे दूँ, नाम तो ले ही लिया है, तो उससे कुछ नहीं होने वाला। याद रखना, नाम लेने का मतलब ही ये था कि तुम इस काया से अलग अपना स्थान प्राप्त करो। जैसे अभी काया में बैठे हो, काया के आधार पे बैठे हो, ऐसे ही निराधार हो जाओ। निराधार भक्ति करो। संतों सार शब्द निराधारा, वो निराधार है, उस निराधार को जानना है। इस काया को त्यागना, इस काया को छोड़ना बच्चों का खेल नहीं है। बड़े बड़े धुरंधर फेल हो गए, इतना समझ लो। तो कैसे पता लगे कि मैं काया से मुक्त हूं? कैसे पता लगे कि मैं बंधन से मुक्त हूं? हमेशा तैयारी बना के रखो। घर से बाहर निकलो तो ये सोच के निकलो कि रास्ते में कहीं भी अटैक होता है मुझे, तो मैंने गुरुजी के बताए हुए मार्ग को नहीं छोड़ना है। और तैयारी बना के रखो, उसकी चलते ही रहो, पनिहारिन की तरह चलते भी रहो और अपने ध्यान में अपने मटके को रखो। ऐसी है भक्ति ये। इसमें कोई नाम जाप नहीं है कि नाम जपोगे तो परमात्मा याद रहेगा, ऐसा नहीं है। और कोई कहे कि, एक बाबा कह रहा था कि धोखे से कहता है, एक बार अंत समय में गलती से किसी ने नाम ले लिया नारायण, क्योंकि उसके लड़के का नाम था, और उसकी मुक्ति हो गई। अरे भाई क्यों लोगों को भरमा रहे हो? ऐसे मुक्ति नहीं होती है। ऐसे मुक्ति हो जाए तब तो काम ही बन जाए। सारी उम्र नारायण नारायण किया है,
सारी उम्र, और अंत में अगर हिरण का ख्याल आ जाए तो सारी उम्र का नारायण नारायण तक फेल हो जाता है। समझे? कहाँ तुम केवल गलती से एक बार नारायण बोलने में तो मुक्ति दिलवा रहे हो। सारी उम्र जिसने होश में नाम जपा है, होश में नारायण नारायण किया, वो ना काम आया, वो नाम जब काम नहीं आया, जानवर की योनि में जाना पड़ गया, हिरण बनना पड़ गया। किस गलत फहमी में रह रहे हैं ये लोग। अरे यहाँ तक बुरा हाल है, जिन्होंने पैसे लिए हैं किसी से, वो पैसे नहीं दे पा रहे हैं। मोह इतना, पैसे, कागज के नोटों से इतना मोह पड़ गया है, कागज के नोट नहीं छूट रहे हैं। शरीर कब छूटेगा इनसे? इनकी हालत खराब हो जाएगी। याद रखना, इस दुनिया से मोह भंग तब होता है जब तुम्हें, अगर तुम किसी को पैसे दो, तुम्हें दुखे ना। किसी को तो तुम क्या दोगे, जिनसे लिए हैं उनको ही नहीं वापस कर पा रहे हो तुम लोग, वो भी दुखता है। हाय नोट जा रहे हैं, हाय, अरे नोट कागज का नोट है, वो जाते हुए दुख रहा है, तो सोचो ये चमड़ा जाएगा तो क्या हालत होगी, यही सोच लो। तो अच्छी तरह समझ लो इसको। ये भक्ति ऐसी है जैसे पनिहारिन मटके को लेके चलती है, हमेशा सूरत एकाग्र रखती है, और जैसे ही अंत समय आया, इस काया को छोड़ के अपने मालिक के चरणों में सीधे डायरेक्ट, कोई मतलब ही नहीं किसी से। कौन माँ, कौन बाप, कौन भाई, कौन बहन, कौन मित्र, कौन दोस्त, कौन यार, कौन सा परिवार, कौन सी जमीन, कौन सी जायदाद, सब माया का ही खेल है। और जिसको ये माँ बाप, भाई बहन, यार दोस्त ये याद आ गए, वो न जाता आगे। याद रखना इस बात को। इसलिए जो बताया उसको ध्यान से करो, हमेशा रमे रहो।